हमारे साथ योगेंद्र यादव जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? यह कहा जा रहा है कि 15-20 दिन तक ये सीडी मुख्यमंत्री साहब के पास पड़ी रही। एबीपी न्यूज पर जब ये सीडी आई, जब हमने उनसे इस सीडी पर उनका पक्ष जानना चाहा 8 बजे, तो 8:30 बजे संदीप कुमार को हटाया गया। दिबांग, मैं ना तो सीडी देखी है और ना ही मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के पास कितने समय से पड़ी थी। मैं इतना जरूर जानता हूं कि पिछली बार जब ऐसा ही मामला हुआ था आसिम खान वाला, और जब ये दावा किया गया था कि सूचना मिलते ही चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया है, तो कम से कम 15 दिन पहले ये बात सार्वजनिक थी, मेरे जैसे व्यक्ति को भी बताया गया था। और इसलिए अगर ऐसा इस बार भी हो रहा हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी, हालांकि मेरे पास कोई एविडेंस इसका नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि क्षुब्ध हूं कि एक महिला कल्याण मंत्री ये कर रहा है। शर्म भी आती है, क्योंकि मैं भी इन्हीं लोगों के साथ कुछ समय पहले तक था। अफसोस होता है कि बाद में लोगों को न तो संदीप कुमार का नाम याद रहेगा, न आम आदमी पार्टी का, लेकिन ये रहेगा कि हाँ, सब नेता ऐसे ही होते हैं, सब यही करते हैं। और इससे राजनीति के बारे में लोगों की एक नफरत बढ़ेगी इस सब चीजों से। लेकिन दिबांग, हैरानी नहीं होती। हैरानी इसलिए नहीं होती कि पिछले साल जब ये सब चुनाव हो रहा था 14 के अंत में, तो प्रशांत जी और मैंने बार बार कहा था, इन लोगों को टिकट दे रहे हो, एक बार देख तो लो। और इनमें से कुछ लोगों के बारे में जांच की जरूरत है। कम से कम 12 लोगों के बारे में तो हमने तुरंत फुरत कुछ एविडेंस जुटा के लिख के भी दिया था, लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे थे। और तब अरविंद हमें कहा करते थे, योगेंद्र जी, क्या आप नैतिकता की बातें करते हो? ऐसे ही लोग चुनाव जीतते हैं, आप व्यावहारिक हुआ कीजिए, आप इतनी ऊंची बातें मत किया कीजिए। आज मैं ये कैसे कह दूं कि मैं कोई खुश हूं कि भाई वो बातें सच निकली। अफसोस होता है, शर्म आती है। जहां तक पार्टी का ये दावा है कि उसने तुरंत काम किया, नैतिकता के उच्च मानदंडों को बनाए रखा, मैं समझता हूं उसकी परीक्षा इस चीज से होनी चाहिए कि क्या पार्टी प्रोएक्टिवली, खुद सक्रिय रूप से ऐसी किसी भी एविडेंस की हवा भी मिलने से इसकी जांच करती है। इस इंसिडेंट के बारे में कितने दिन पहले पता लगा हम कह नहीं सकते। सुना है पार्टी के खुद नेता ही कुछ कह रहे हैं कि 15 दिन पहले उनको सीडी मिल चुकी थी। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ जी। जिन आरोपों की चर्चा आज संदीप जी के बारे में की जा रही है जी, कुछ वैसे ही और उससे ज्यादा बुरे आरोप पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की टीम गई है दिल्ली से जी, उसके 1-2 लोगों के बारे में लग रहे हैं, काफी दिन से लग रहे हैं जी। अगर पार्टी नैतिकता के बारे में इतनी ही चिंतित है, क्यों नहीं इसकी जांच करवा लेती, इससे पहले कि वो सीडी भी फिर किसी चैनल के पास पहुंचे और तब अचानक कहना पड़े आधे घंटे में सूचना पाते ही हमने कुछ कर दिया। अगर पार्टी के नेताओं को ये सूचना नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूँ कि बहुत गंभीर आरोप पंजाब के गली गली में लग रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं को किन किन स्थिति में डाला जा रहा है टिकट के नाम पर, इस पे पंजाब में हर कोई चर्चा कर रहा है। क्या ये पार्टी उस पे इंक्वायरी करवाना चाहती है? वो करवाएंगे तो लगेगा कि नैतिकता के बारे में गंभीर है। योगेंद्र जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है क्योंकि आप विपक्ष में हैं? क्या इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं, या आपके पास कोई नाम भी है? दिबांग, आप जानते हैं, बहुत हल्की बातें करना और यूं ही किसी की टोपी उछालते रहना मेरी आदत नहीं है। मेरे पास कोई सीडी नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे पास एक नहीं, न जाने कितने कार्यकर्ता हैं जो आके रोते हैं, कहते हैं योगेंद्र जी क्या हो रहा है। हाँ, वो नाम लेते हैं, लेकिन मैं वो नाम सार्वजनिक करके एक इस कूड़े को और बढ़ाना नहीं चाहता। एविडेंस जिस दिन होगी उस दिन जरूर सार्वजनिक करूंगा, लेकिन दिबांग, मैं आपको बता नहीं सकता कार्यकर्ता आके किस किस तरह मेरे सामने रोते हैं, क्या क्या खेल खेल रहे हैं दिल्ली से जाके लोग। और मैं सुन के शर्म से मेरा सर झुक जाता है कि इसकी शुरुआत के पाप में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल था। तो बिल्कुल मेरे को जानकारी है, हाँ मुझे नाम पता है, लेकिन जब तक ऐसा एविडेंस ना हो जिसको चैनल पे दिखाया जा सके, तब तक बोलना उचित नहीं होगा। आपके लिए भी उचित नहीं है, मेरे लिए भी उचित नहीं है। लेकिन ये सब पर्याप्त है इस पार्टी की लीडरशिप के लिए, अगर वो जांच करवाना चाहती है तो योगेंद्र यादव जो बता रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह की टीम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब भेजी है उसमें भी लोग हैं
ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी तरह का काम किया है जो संदीप कुमार ने किया। कह रहे हैं कि नाम उनके पास हैं पर सबूत नहीं है, इसलिए वो नाम नहीं लेना चाहते। जिस दिन सबूत आएगा वो उनका नाम भी लेंगे। वर्करों से बातचीत की जा रही है, वर्करों से बात कर रही है, कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे हैं, रो के बताते हैं किस तरह की मुश्किलों में महिलाओं को डाला जा रहा है। टिकट लेने के लिए महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित कर रही है आम आदमी पार्टी, इस बात को कह रहे हैं। अभय दुबे, आपका क्या कहना है? विपक्ष में है लेकिन ये हल्की बातें नहीं कह रहे हैं, करते हैं ऐसा कह रहे हैं। मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी इन तमाम समस्याओं से बच सकती थी अगर उसने अपना शुरू का एक आश्वासन है उसके ऊपर गंभीरता से अमल किया होता। देखिए, जिस वक्त ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण वाला विवाद चल रहा था और वो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, इसके अंदर काफ़ी विवाद पैदा हुआ था, उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी। आज फिर मैं इस बात को कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि पार्टी के अंदर एक मजबूत लोकपाल की आवश्यकता है। जो पहले उनके पास एक लोकपाल हुआ करते थे एडमिरल रामदास, उन लोकपाल को हटा दिया गया। उसके बाद एक मजबूत लोकपाल होना चाहिए था। उन्होंने शायद 3 सदस्यीय एक लोकपाल बनाया था जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी काम का रहा। अगर वो लोकपाल होता और उस लोकपाल के पास पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, विधायकों के बारे में और दूसरे तमाम जिम्मेदार लोगों के बारे में बाकायदा फाइलें होती, डोजियर्स होते, तो इस तरह की तमाम समस्याओं से आम आदमी पार्टी बच सकती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने शायद ऐसा नहीं किया और उसी का नतीजा है कि आज उन्हें इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है? गंभीर आरोप लग रहे हैं विजय, गंभीर आरोप लग रहे हैं। पंजाब में ये बड़े खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से ये सीडी सामने आई है, जिस तरह से नए आरोप लग रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अंकित, आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने हैं, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? अंकित। दिव्यांग, इस बीच में जो मुख्यमंत्री कार्यालय से ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश ने ये कहा कि 15 दिन पहले जानकारी दी गई थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो जो बातें कह रहे हैं वो बेबुनियाद है। 15 दिन पहले जानकारी नहीं मिली थी। बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो हमको आधे घंटे पहले जानकारी मिली थी, एबीपी न्यूज के माध्यम से मिली थी और हमने तुरंत कार्रवाई की। तो ऐसे में अगर 15 दिन पहले सीडी देने की बात कही जा रही है तो आखिर वो सबूत क्या है? यानी कि आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके पास में पहले से जानकारी नहीं थी, जैसा कि ओम प्रकाश दावा कर रहे हैं। और उनका जो है आम आदमी पार्टी अभी भी जो है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, कुमार विश्वास हो या फिर खुद मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वो यही कह रहा है कि उनको जब 8 बजे जानकारी मिली है और 8:30 बजे कार्रवाई की गई है। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि 8 बजे एबीपी न्यूज के माध्यम से जो उनको जानकारी मिली, जो सवाल पूछा गया था, उसको जानने के बाद में उन्होंने कार्रवाई की है। और 15 दिन से पहले से उनके पास जानकारी थी, इस बात से वो साफ इंकार कर रहे हैं। जी, आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है कि 15 दिन पहले उनके पास ये टेप पहुंचा। उनका ये कहना है कि एबीपी न्यूज, आपके चैनल एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उसके बाद आम आदमी पार्टी हरकत में आई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बर्खास्त कर दिया अपने कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार को। संदीप कुमार जो महिला और बाल कल्याण मंत्री थे, जिस तरह की और जितनी शर्मनाक ये सीडी है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, और कोई चारा नहीं था बजाय इसके कि वो उसको बर्खास्त करते। मांग उठ रही है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बड़ा सवाल है, बड़ा चुनाव होने वाला है पंजाब में। पंजाब में लगातार हमने देखा किस तरह से टिकटें बेची जा रही हैं। पंजाब ऐसा राज्य जहां आम आदमी पार्टी समझ रही थी कि आसानी से उसको जीत लेगी। अकाली, बीजेपी, कांग्रेस खराब हालत में है, लेकिन टिकट बेचने की बात विजय, और अब ये सेक्स स्कैंडल, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि वहां जो लोग गए हैं दिल्ली से, 2 लोग ऐसे हैं जो वहां महिला कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से जो टिकट चाहते हैं, उनसे भी इसी तरह का सलूक कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कितना असर होगा विजय? देखिए, पंजाब का चुनाव सर पर है और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्थिति आज से कुछ महीने पहले बहुत अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन इस बीच सिद्धू प्रकरण हो रहा हो, चाहे उसके बाद सुच्चे सिंह छोटापुर वाला प्रकरण रहा हो, तो उसके कारण कहीं ना कहीं इमेज बिगड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो संदीप कुमार महाशय हैं मंत्री, जो बर्खास्त किए गए हैं ट्विटर के अनुसार केजरीवाल की तरफ से, लेकिन
जो कुमार विश्वास है कहते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो इसमें ये थोड़ा विवादास्पद है, इसको एक तो पार्टी को साफ करना चाहिए। और दूसरा, संदीप कुमार खुद दलित समुदाय से आते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने की कोशिश करेंगे और एक उनको मंत्रिमंडल से निकालने के बाद पार्टी से भी निकाल देंगे, या दलित वोटों की खातिर, जो पंजाब में करीब 32% है, दलित वोटों की खातिर उनको पार्टी में और विधायक बनाए रखेंगे और ताकि पंजाब में दलित वोटों पर सेंधमारी की जा सकी। ये एक बड़ा सवाल उठता है और वहाँ जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उनकी एक बड़ी राजनीतिक अग्नि परीक्षा इस बारे में भी साबित होने वाली है और अपने कुनबे को समेट कर रखना, साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती केजरीवाल के सामने होने वाली है। और जहाँ कैरेक्टर असैसिनेशन की, चरित्र की बात आती है, आचरण की बात आती है, नैतिकता के खिलाफ जाने की बात आती है, वहाँ आम आदमी पार्टी ने जो अपने ऊंचे मापदंड अपने लिए निर्धारित कर रखे थे, वहाँ कहीं ना कहीं आम जनमानस में भी इस बात को लेकर कहीं गहरा असर होता है। जी, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि शर्म आती है, अफसोस होता है, हैरानी नहीं होती। आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब जो लोग गए हैं आम आदमी पार्टी के, दो उसमें ऐसे ही हैं जैसे संदीप कुमार हैं। सवाल यह है कि अगर ये सीडी मुख्यमंत्री के पास 15 दिन पहले थी तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? विश्वसनीयता का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने।